के अलावा कभी किसी को नजर उठा के देखा ही नहीं। शौहर का काम बीवी को तहफ्फुज देना हो। बीवी निकल जाती थी मेरी। हाँ, ये मुझसे मिलने के लिए देखना छोड़ दिया था मैंने। को यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमदान ने अपनी खाला को इनकार तो कर दिया, लेकिन अब गुड़िया हमदान से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है। उसका दिल टूट चुका है। उसके दिल में शक मज़ीद गहरा होता जा रहा है कि ज़रूर हमदान की ज़िंदगी में कोई लड़की है जिसकी वजह से वो इसे इनकार कर रहा है। हमदान उसे तसल्ली करवाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैं अभी फ़िलहाल शादी करने के मूड में नहीं हूँ और तुम भी मेरी मजबूरी को समझो। तो गुड़िया उससे कहती है कि नहीं हमदान, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक शख्स जिसकी ज़िंदगी में कोई लड़की ना हो और वो किसी और से शादी करने से इनकार कर दे। हमदान को खुद समझ नहीं आ रही कि वो सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे और किस तरह गुड़िया को समझाए कि वो शादी नहीं कर सकता जब तक वो ऐना का मुस्तकबिल नहीं बना पाता, जब तक ऐना अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती, उसकी जिम्मेदारी से फारग नहीं हो जाता, वो तब तक शांजे से शादी नहीं करना चाहता। उसे अपने और ऐना के रिश्ते का मुस्तकबिल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल वो उसे गुड़िया को धोखा नहीं देना चाहता कि उसे बाद में पता चले कि जब मैंने उसके भाई की छोड़ी हुई लड़की से शादी की है तो गुड़िया के दिल पर क्या बीतेगी। और इस तरह हमदान और रज़ा की दोस्ती में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन बहुत ही जल्द शांजी को ये बात पता चलने वाली है, क्योंकि वह हमदान का ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो जान ना लेगी कि किस वजह से हमदान शादी नहीं कर पा रहा। शांजी को जब ऐना के बारे में पता चलेगा तो वह हमदान से काफ़ी ज़्यादा बदगुमान हो जाती है। हमदान उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शांजी ऐना के कैरेक्टर पर बात ले आएगी कि यह है ही बदकिरदार। मैं तो ऐसे ही इससे मासूम समझ रही थी कि रज़ा ने शायद इसके साथ धोखा किया हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसका काम ही यही है, एक लड़के को छोड़कर दूसरे लड़के को फंसा लेना। अब मुझे तुम्हारी सारी गेम समझ आ चुकी है। अब बात हमदान की इज्जत पर आ गई है। वो कभी भी ऐना के किरदार पर उंगली नहीं उठाने दे सकता। आखिर को ऐना उसकी बीवी है, जिसकी वजह से वो शांजे से भी काफ़ी खफा हो जाएगा और उससे काफ़ी बातें सुनाएगा कि ऐना के किरदार पर कभी भी बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ऐना मेरी बीवी है। और ऐना हमदान की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखेगी कि ये वो लड़का है जिसे मैं जानती तक नहीं थी कि अल्लाह ने इसे मेरे लिए चुन लिया, और एक वो लड़का जिसे मैं पसंद करती थी उसने मुझे बीच रास्ते दुनिया की नज़रों में बदनाम करके छोड़ दिया। ऐना तो रज़ा को भूलकर हमदान को सोचने लगी है, क्योंकि हमदान हर वक्त उसके आसपास रहता है, उसका ख्याल ही इतना रख रहा है, उसकी हर ज़रूरत को कहे बगैर पूरा कर रहा है, तो हर वक्त हमदान के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन रज़ा बहुत जल्द इन दोनों की ज़िंदगियों में तूफ़ान लाने वाला है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए